4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LV-03 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. Fit tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्वक उत्थापन LV-03। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज दिनांक 14 जुलाई दिन शुक्रवार दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है, जिसका वजन बताया जा रहा है कि 642 टन है, जिसको बनाने में इसरो की कड़ी मेहनत को श्रेय जाता है। यह दुनिया का सबसे कम लागत में तैयार किया गया है। चंद्रयान 3 को 615 करोड़ रुपए की लागत में लॉन्च किया गया है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आदि पुरुष मूवी से कम लागत में चंद्रयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह इसरो के लिए आसान नहीं था। आज के 20 साल पहले 2003 में इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च करने की औपचारिक घोषणा की थी। उस समय हमारे देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अन्नादुराई जी ने चंद्रयान को लॉन्च करने की बात की थी। उस समय सभी देश इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन इसरो ने कड़ी मेहनत और चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया था। इसरो के द्वारा नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान फर्स्ट को स्थापित कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 386 करोड़ की थी। चंद्रयान फर्स्ट को इसरो का जो प्लान था वो 2 साल का संचालित करने का था, लेकिन 28 अगस्त 2009 को इसरो और पूरे देश को झटका तब लगा जब चंद्रयान ने अपना संपर्क खो दिया। लेकिन इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर देश को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पानी का साक्ष्य का पता लगाया। हालांकि यह मिशन अधिक समय तक नहीं चल सका, लेकिन इससे वैज्ञानिकों को अपने 95% उद्देश्य को निर्धारित करने में मदद की। इसलिए चंद्रयान फर्स्ट को सफल करार दिया गया। चंद्रयान फर्स्ट की सफलता के बाद इसरो ने एक बार पुनः चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से फिर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रमा 2 सितंबर 2019 में चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। इस बार चंद्रयान में इसरो ने चंद्र ऑर्बिटर एवं रोवर एंड एक लैंडर को भी शामिल किया था। चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतारने का प्रयास किया गया, मगर यह सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती तो इंडिया विश्व का चौथा और दक्षिणी छोर पर उतरने वाला पहला देश बन जाता। लेकिन भारतीय समय अनुसार लगभग 1:52 पर लैंडर लैंडिंग से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर अपनी जगह से भटक गया और अंतरिक्ष यान के साथ ग्राउंड कंट्रोल खो दिया। एक बार पुनः इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई दिन शुक्रवार दोपहर 2:35 पर एक बार पुनः आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की बधाई देते हुए ट्वीट किया और कहा, चंद्रयान 3 ने भारत की आंतरिक यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है। इसके साथ साथ उन्होंने इसरो के साथ साथ देश को भी बधाई दी है और बोले, यह भारत के हर व्यक्ति के सपनों को और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्थन का परिणाम है। मैं और पूरा देश इसरो की प्रतिभा को सलाम करता हूं। इसरो ने जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की गतिविधि पूरी तरह सामान्य है और उसे चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा में है।
इस बार चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रक्षेपण मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका कुल भार 3900 kg है। चंद्रयान 3 के लॉन्च देखने के लिए करीब 200 स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुंचे थे। इस दौरान पूरा देश वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की तरह उस सुनहरे समय का इंतजार कर रहा था जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, और वह समय आ गया। 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले ट्वीट करके कहा कि भारत स्पेस सेंटर के क्षेत्र में 14 जुलाई की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इसरो प्रमुख सोमनाथ जी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है और हमने उन बातों पर ध्यान दिया है जो गलती हमारी चंद्रयान 2 में हुई थी, उनमें बदलाव किए गए हैं। पूरे देश को गर्व है कि हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर धरती से सीधे नजर रखना मुश्किल है। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों के होने की काफी संभावना है। चंद्रयान का मुख्य उद्देश्य इस मिशन में चंद्रयान एक रोवर निकालेगा जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल पर इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात का ध्यान रखेगा कि जो उसको खोज करनी है वो चांद के उस हिस्से में खनिज पानी आदि मिल सकता है कि नहीं। इस खोज में इंडिया के अस्तित्व में अगर चंद्रमा पर आगे चलकर कॉलोनी बसानी हुई तो इसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ऐसे मिशन के सबसे बड़े जोखिम क्या हो सकते हैं, उन पर हम बात करते हैं। नंबर 1, पहला जोखिम, चांद पर आपको अगर यान भेज रहे हैं तो पूरी तरह से उसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल एजेंट की मदद से काम करता है। चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं, वहां पर आपको पता है नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूरी पर हैं। इन सभी चीजों को अनुमान से और उसे ऑन बोर्ड सेंसर से चलाना है। अच्छी बात यह है कि इस बार इन चीजों का ध्यान रखा गया है। चंद्रयान 3 मिशन की लागत 615 करोड़ रुपए की लागत से चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान टीम मोहन कुमार, इसरो चीफ डॉक्टर सोमनाथ एवं डायरेक्टर मोहन कुमार जी और इसरो की पूरी टीम को पूरे देश की तरफ से बधाई। मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि आप लोग भी इनको याद रखें। जैसे हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत कर आती है तो हमें इसका परसों तक याद रहता है, उसी तरह हमें उस दिन को भी याद रखना होगा जिस दिन हमारी इसरो की टीम ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। यह अगर सफल रहा तो इंडिया पहला देश बनेगा जिसने चंद्रयान के साउथ पोल पर प्रथम लैंडिंग किया होगा। उस दिन पूरे देश का झंडा पूरे विश्व में होगा। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। मैं शिवा सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। मैंने आपको चंद्रयान 3 की कुछ जरूरी बातें अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे जब भी हमारी अच्छी वीडियो आए तो आपके सामने आ जाए, जिससे आपको जरूरी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।